नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सारे शेर लोग बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें होने वाली है। आज आपसे बात करने वाला हूं सबसे पहले तो मार्च 25 में किस ब्रांड की कितनी सेल हुई है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे दोस्तों जो कार प्राइसेस बढ़े हैं, किस कार ब्रांड ने कितना प्राइस बढ़ाया है, क्योंकि आज 1 अप्रैल हो चुकी है। तो इसे अप्रैल फुल वीडियो तो मत समझना, मैं आपको बिल्कुल ही रियलिटी बता रहा हूं। हालांकि सारे कार ब्रांड्स ने 1 अप्रैल को चूज करा है, तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करा कि हो सकता है कार कंपनीज अप्रैल फुल बना रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस कार ब्रांड ने कितने % का प्राइस हाइक अपनी कार्स पे करा है। साथ ही में बात करेंगे महिंद्रा को मिलने वाले 2700 करोड़ रुपीस के ऑर्डर की। महिंद्रा 2700 करोड़ की कार्स आर्मी में डिलीवर करने वाला है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैश जो फोर्स मोटर जो गोरखा बनाते हैं और महिंद्रा इनके बीच में हुआ है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं कार प्राइस हाइक के बारे में। कार्स के रेट बढ़ गए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कुछ समय पहले खबर आई थी कि कार ब्रांड्स अपने प्राइसेस को इस साल में तीसरी बार बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों को लगा था कि भैया ये कोई फेक न्यूज हो सकती है, पर 1 तारीख से आज 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से आप जो भी कार्स खरीदोगे आपको बढ़े हुए प्राइसेस पे मिलेंगे। किस ब्रांड ने कितने % का प्राइस हाइक करा है मैं आपको बता देता हूं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं निसान की। 3% का कार प्राइस हाइक इन्होंने कर दिया है। हालांकि मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुआ। निसान के पास एक ही कार है पोर्टफोलियो में, उसके बाद भी बहुत कॉन्फिडेंस निसान ने दिखाया है कि इन्होंने कार प्राइस हाइक कर दिया। इनकी राह पे चलते हुए रेनो ने भी बहुत गजब काम करा, 2% के प्राइस हाइक कर दिए हैं। हालांकि उनको लग रहा है कि अब हमारी सीएनजी आ रही है तो हमारी कार की जो सेल है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी, तो एक काम करते हैं हम भी 2% का हाइक कर देते हैं। बहुत बड़ा काम करा है रेनो ने। 1 लीटर में आपको फाइनली सीएनजी मिलेगी, तो तबाही पावर मिलने वाली है। किया की बात करें तो 3% का प्राइस हाइक किया ने करा है। तो अब यानी कि आप सिरोस खरीद रहे हो, सोनेट खरीद रहे हो, सेल्टोस खरीदोगे, आने वाली 3% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। महिंद्रा ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो अपना 2.5 से 3% तक का प्राइस हाइक करेंगे। तो महिंद्रा की कोई भी कार खरीदोगे तो 2.5 से 3% तक के प्राइस हाइक आपको देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों टाटा मोटर्स की। अब काफी सारे लोग पंच फेसलिफ्ट का वेट कर रहे हैं, नेक्सॉन से प्यार करते हो, पर भाई जब भी वो फेसलिफ्ट आएगा 3% बढ़ के पैसा दे देना। बाकी जो फेसलिफ्ट आने पर थोड़ा सा पैसा बढ़ता है वो तो अलग ही है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यानी कि टाटा की अगर आप कोई भी कार खरीदते हो तो स्ट्रेट 3% से 3.3% तक का प्राइस हाइक आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं Hyundai की। Hyundai ने भी सिमिलर रेंज रखी है, 2.7 से 3.3% के प्राइस हाइक आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी कि वेन्यू फेसलिफ्ट का वेट करो चाहे मत करो, कोई भी कार खरीदो Hyundai की, 2.7 से 3.3% तक के प्राइस हाइक आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी कंपनी की जो सबसे ज्यादा कार्स बेचते हैं, जिनकी वजह से रायता फैल रहा है। क्योंकि सबसे पहले मारुति सुजुकी ने अनाउंस करा था कि हम अपनी कार के प्राइस हाइक करेंगे। तो भैया साल में तीसरी बार सबने रेट बढ़ाया, क्योंकि सबसे पहले मारुति सुजुकी ने रेट बढ़ाया, व्हिच इज 4%। सबसे ज्यादा रेट बढ़ाया इन्होंने भाई। तो यानी कि अब आपकी फेवरेट कार्स ब्रेजा, फ्रोंक्स, एस्प्रेसो, ऑल्टो, XL6 व्हाटसोएवर यू आर बाइंग, आपको 4% तक का एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ेगा। और ये सारे जो रेट्स हैं 1 अप्रैल से इंपैक्ट कर चुके हैं। महिंद्रा की डील के बारे में भी बात करेंगे जो आर्मी के साथ हुई है, और साथ में किस ब्रांड की कितनी कार्स बिकी है उसके बारे में भी बात करेंगे। पर पहले कमेंट करके बताओ यार, आपको क्या लगता है कि ये जो कार प्राइस हाइक हुआ है साल में तीसरी बार, What do you think about it? नेक्स्ट बात करते हैं महिंद्रा और आर्मी की डील की। दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बना के डाली थी, आई एम नॉट श्योर आपने देखी या नहीं देखी। हमारी इंडियन आर्मी को 2978 कार्स की नीड थी, तो वहां पर उनको एसयूवी कार्स चाहिए थी। थार और थार रॉक्स को रिजेक्ट मारा उन्होंने, और उन्होंने फोर्स की गोरखा बुक करी थी 2978। ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर था जो महिंद्रा के हाथ से मिस हुआ। और दोस्तों महिंद्रा ने इस चीज को सीरियसली लेते हुए यहाँ पे बाउंस बैक करा है। महिंद्रा को हमारी आर्मी से मिली है भाई एक बहुत तगड़ी डील। 2700 करोड़ की ये डील है, जिसमें 1986 स्कॉर्पियो के जो पिकअप ट्रक्स आने वाले हैं उनकी सबसे पहले डिलीवरी इंडियन आर्मी को होगी। तो भैया सबसे पहले तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, हमारी आर्मी के पास बाई फोर्स गोरखा स्कॉर्पियो पिकअप ट्रक। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि इस डील में बोलेरो भी शामिल है। कई सारी बोलेरोस भी जाएंगी, 4 व्हील ड्राइव कार्स जाएंगी, पर यहाँ पे थार और थार रॉक्स नहीं जा रही हैं। तो यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पे महिंद्रा आर्मी को सप्लाई करेंगे स्कॉर्पियो पिकअप ट्रक, क्लासिक स्कॉर्पियो, महिंद्रा बोलेरो क्लासिक 4 व्हील ड्राइव। तो भाई साहब कांग्रेचुलेशंस टू महिंद्रा फॉर क्रैकिंग दिस डील। तो जो भी महिंद्रा लवर्स अपसेट हो रहे थे कि यार मिलिट्री में महिंद्रा की कार्स नहीं जा रही, तो भैया सीधा स्कॉर्पियो के पिकअप ट्रक्स जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं कार ब्रांड सेल्स के बारे में कि मार्च 2025 में किस ब्रांड ने कितनी कार्स को सेल करा है।
दोस्तों अगर आप अपनी कार के लिए कोई लग्जरी और बेस्ट कार परफ्यूम ढूंढ रहे हो तो आई हाईली रिकमेंड कि आप Kuji.in को चेकआउट करो। Kuji इज गिविंग वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स और इनको आप रिफिल भी करा सकते हो। इनका मैं गिव अवे भी कर रहा हूं, मेरे चैनल पे इनकी पूरी डिटेल वीडियो है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। पिछले कुछ दिनों से मैं भी इनको चेक कर रहा हूं, आई एम इन लव विद देम। इनकी वेबसाइट पे सेल भी चल रही है, गो एंड चेक इट आउट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं महिंद्रा से। महिंद्रा ने मार्च 25 में 48,048 कार्स को सेल करा है और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लास्ट मंथ से यानी कि Feb 25 से, तब इन्होंने 50,420 कार्स को सेल करा था। तो यहां पर अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो तकरीबन 2,372 कार्स लेस सेल हुई है Feb 25 से। पर अगर हम इसको मार्च 24 यानी कि पिछले साल के मार्च से कंपेयर करते हैं, तब इन्होंने 40,631 कार्स को बेचा था। तो मार्च 24 से मार्च 25 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 18.25% की ग्रोथ है ईयरली पैरामीटर पे। पर अगर हम इसको मंथली पैरामीटर पे देखते हैं Feb 25 वर्सेस मार्च 25, तो यहाँ पे सीधा सीधा 4.70% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है कि मार्च में कौन सी कार महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकी होगी भैया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किया की। किया की मार्च 25 में 25,525 यूनिट्स सेल हुई है। यहाँ पे 19.28% की ग्रोथ है अगर हम इसको मार्च 2024 से कंपेयर करते हैं। मार्च 2024 यानी कि एक साल पहले इनकी 21,400 यूनिट्स सेल हुई थी, तो 4,125 यूनिट एक्स्ट्रा बिकी है। अगर मैं इसको मंथली कंपैरिजन में लेता हूं कि फरवरी 25 और मार्च 25 में क्या डिफरेंस है, तो Feb 25 में 25,026 यूनिट्स बिकी थी और मार्च में 25,525, तो यानी कि 499 यूनिट्स ज्यादा सेल करी हैं किया ने। 1.99% की ग्रोथ है। तो डेफिनेटली यहां पर ऐसा नजर आ रहा है कि किया सिरोस के आने से काफी फर्क पड़ा है और सेल्स में भी इंप्रूवमेंट्स किया को देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी की। मार्च 25 में मारुति ने 1,50,743 यूनिट्स को सेल करा है। अगर हम इसको मार्च 2024 से कंपेयर करते हैं, तब इन्होंने 1,52,718 यूनिट को सेल करा था। तो ईयरली ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो 1975 कार्स कम बिकी है और जो उनकी ग्रोथ है नेगेटिव 129% है। तो यानी कि तकरीबन 1.30% लेस कार सेल हुई है ईयरली पैरामीटर पे। अगर मैं इसको मंथली कंपेयर करता हूं तो Feb 25 में 1,60,791 यूनिट सेल हुई थी। तो सीधा सीधा Feb 25 और मार्च 25 का जो डिफरेंस है -10,048 कार सेल हुई है, तो 6.25% की लेस ग्रोथ है यहाँ पे नेगेटिव में। तो ऑलरेडी ये जो प्राइस हाइक बार बार कर रही है मारुति, थोड़े से जलवे दिखने यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे मारुति की ईयरली और मंथली दोनों ग्रोथ नेगेटिव में नजर आई है पिछले 1-1.5 साल में। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं स्कोडा की। स्कोडा ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपनी हाईएस्ट सेल को रिकॉर्ड करा है। एज पर द रिपोर्ट 7,422 यूनिट्स इन्होंने सेल करी हैं। तो डेफिनेटली भाई स्कोडा काइलैक के आने की वजह से यहाँ पर नंबर मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि काइलैक कितनी बिकी है, बट अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, आने वाले कुछ ही दिनों में मैं आपको प्रॉपर रिपोर्ट्स यहाँ पे शो करूंगा। बट फॉर अ वाइल मेरे पास अभी इनका जो डेटा है कि स्कोडा ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपनी हाईएस्ट सेल को इंडिया में क्रैक करा है। तो इसका मतलब ये है कि मंथली पैरामीटर वर्सेस ईयरली पैरामीटर में इन्होंने ज्यादा ही किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमजी की। तो एमजी ने 5,500 यूनिट्स को सेल करा है मार्च 25 में। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इन 5,500 कार्स में से 78% तो इनकी सिर्फ ईवी बिकी है। उसके अंदर भी जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है वो इनकी विंडसर है, उसके बाद कॉमेट और साथ ही में ZS EV। दोस्तों एक बात तो कंफर्म हो चुकी है यहाँ पे कि एमजी खाली ईवी में ही रॉक कर रहा है। इनकी आईसी व्हीकल्स को कोई भी नहीं खरीद रहा है। ज्यादा लोगों को कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप सिंपली देखो यहाँ पर तो तकरीबन मान लो आप 1100 के आसपास ही इन्होंने आईसी व्हीकल्स को बेचा है 5500 में से। बाकी सारी कार्स इनकी ईवी में बिक रही हैं। टाटा महिंद्रा को बराबर टक्कर दे रही है एमजी आज की डेट में, अगर मैं ईवी सेल्स की बात करता हूं। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स की मार्च 25 में 51,616 यूनिट सेल हुई है, विच इज अ 3% ग्रोथ अगर मैं इसको मार्च 24 से कंपेयर करता हूं। मार्च 24 में 50,110 यूनिट्स सेल हुई थी, तो यहाँ पे 1,506 यूनिट्स ज्यादा सेल करी है टाटा मोटर्स ने। अगर हम इसको Feb 25 से कंपेयर करते हैं तो 46,435 यूनिट्स सेल हुई थी। तो यानी कि Feb 25 से कंपेयर करें तो पिछले महीने से 11% की ग्रोथ है यहाँ पे, 11.16। सो भाई कांग्रेचुलेशंस टू टाटा मोटर्स। दोनों पैरामीटर्स में ईयरली और मंथली टाटा मोटर्स यहाँ पे ग्रोथ शो कर रहे हैं।
व्हाट डू यू थिंक यार, इस बार क्या टाटा पंच ज्यादा बिकी होगी या नेक्सॉन? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं Hyundai की। मार्च 25 में Hyundai ने 51,820 यूनिट्स को सेल करा है। अगर मैं इसको मार्च 24 से कंपेयर करता हूं तो 53,001 यूनिट सेल हुई थी, तो 1,181 कार्स कम सेल हुई है। द ग्रोथ इज -2.23 ईयरली पैरामीटर में। पर अगर हम इसको मंथली पैरामीटर में चेक करते हैं, फरवरी 25 में 47,727 यूनिट सेल हुई थी, तो यहां पर सीधा सीधा 8.58% की ग्रोथ है, क्योंकि मार्च में 51,820 यूनिट सेल हुई हैं। तो यानी कि Hyundai ने मंथली परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 8.58% की ग्रोथ दिखाई है, पर ईयरली में -2.23% की ग्रोथ दिखाई है। तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो, इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को हमारे एंड से देखने को मिलने वाली है, और साथ ही में जो गिव अवेज करते रहते हैं उसका फायदा भी आप उठा सकते हो। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।